इंडिया के दिल में यमुना नदी के शांत किनारों पर एक ऐसा शहर है जो पुरानी कहानियों और मधुर धुनों से भरा है। यह शहर मथुरा है, एक ऐसी जगह जिसे दुनिया भर के लाखों लोग पवित्र मानते हैं। इसकी अहमियत एक बहुत ही खास घटना से आती है जो हजारों साल पहले हुई थी। इसे भगवान कृष्ण की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है, जो हिंदू धर्म के सबसे प्यारे देवताओं में से एक हैं। मथुरा सिर्फ मैप पर एक जगह नहीं है, ये आस्था का एक लैंडस्केप है, जहाँ हर गली का कोना और हर पत्थर एक बांसुरी वाले नटखट बच्चे, एक समझदार गाइड और एक दिव्य रक्षक की कहानियां सुनाता है। कृष्ण से यह जुड़ाव इसे तीर्थ यात्रा का एक पावरफुल सेंटर बनाता है, जो भक्तों को उसी भूमि पर चलने के लिए खींचता है जहां उन्होंने कभी लीलाएं की थीं। मथुरा की हवा अलग महसूस होती है। यह सदियों से पाली गई भक्ति की भावना को अपने साथ रखती है। एक भक्त के लिए मथुरा जाना अपनी आस्था के स्रोत पर घर आने जैसा है। यहाँ कृष्ण सिर्फ एक ऐसे भगवान नहीं है जिनकी मंदिर में पूजा की जाती है, बल्कि लोगों के डेली लाइफ में महसूस होने वाली एक जीवित उपस्थिति है। बाजार दूध की मिठाइयों और मक्खन से भरे हुए हैं, जो उनके पसंदीदा भोजन है, और भजनों की आवाजें या भक्ति गीत सुबह से शाम तक सुने जा सकते हैं। उनके जीवन का यह लगातार उत्सव पूरे शहर को एक मंदिर बना देता है। मथुरा को समझने का मतलब है कृष्ण के लिए लोगों के गहरे प्यार को समझना, एक ऐसा प्यार जो एक साधारण भौगोलिक जगह को एक जीवन आध्यात्मिक क्षेत्र में बदल देता है, जहां भगवान बहुत करीब महसूस होते हैं। मथुरा का दिल कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है, एक मंदिर परिसर जो उस सटीक स्थान को चिन्हित करता है जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। यह मंदिर भक्तों के लिए एक बीकन है, एक गहरे आध्यात्मिक घटना के लिए एक फिजिकल मार्कर है। यह आस्था की स्थायी शक्ति का एक प्रमाण है, जो इतिहास के लंबे समय तक विनाश और पुनर्निर्माण के माध्यम से बची रही है। आज हम जो मंदिर परिसर देखते हैं, वह शांति और अपार ऊर्जा का स्थान है, जो विजिटर्स को कृष्ण के जन्म की कहानी से जुड़ने के लिए इनवाइट करता है। यह एक रिमाइंडर के रूप में काम करता है कि सबसे अंधेरी जगहों में भी दिव्यता प्रकट हो सकती है, दुनिया में आशा और प्रकाश ला सकती है। मथुरा की आत्मा को समझने के लिए इमारतों और अनुष्ठानों से परे देखना होगा। यह एक कल्चर की सामूहिक मेमोरी में निहित है, जिसने कृष्ण की कहानियों को पीढ़ियों तक जीवित रखा है। ये सिर्फ मिथक नहीं है, वे धर्म या कर्तव्य, कर्म जिसका अर्थ है कार्य, और मोक्ष या मुक्ति के बारे में शिक्षाएं हैं, जो सभी एक दिव्य प्राणी के जीवन में बुनी हुई है। मथुरा शहर इन कहानियों का संरक्षक है। जब तीर्थयात्री आते हैं तो वे सिर्फ घूमने नहीं आते, वे एक जीवित परंपरा में भाग ले रहे होते हैं। वे सुनने, महसूस करने और उस दिव्य ऊर्जा का एक टुकड़ा अपने साथ वापस ले जाने आते हैं, इस विचार को मजबूत करते हुए कि भगवान सुलभ और दुनिया में मौजूद हैं। कृष्ण के जन्म की कहानी एक बहुत ही ड्रामेटिक और डिवाइन इंटरवेंशन की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि मंदिर जहां है वहीं क्यों बना है। ये उनके माता पिता देवकी और उनके पति वासुदेव से शुरू होती है। देवकी के भाई क्रूर राजा कंस को एक हेवनली वॉइस ने चेतावनी दी थी कि देवकी का 8वां बच्चा ही उसकी मौत का कारण बनेगा। डरकर कंस ने देवकी और वासुदेव को एक अंधेरी ठंडी जेल की कोठरी में कैद कर दिया। फिर उसने बेरहमी से उनके पहले 6 बच्चों को जन्म लेते ही मार डाला। जेल गहरी उदासी और डर की जगह थी, जो कंस के शासन में किंगडम पर छाए अंधेरे को दिखाती थी। इसने एक मिराकुलस इवेंट के लिए स्टेज तैयार किया जो सब कुछ बदल देगा। जैसे ही 8वें बच्चे के जन्म का समय पास आया, मथुरा में एंटिसिपेशन और ड्रेड का माहौल भारी था। एक अंधेरी और तूफानी रात को, जब बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी, देवकी ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। ये कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं था, ये भगवान विष्णु का अवतार था, जो धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए पृथ्वी पर आए थे। उसके जन्म के समय एक डिवाइन लाइट से जेल की कोठरी भर गई। गार्ड्स जादुई रूप से गहरी नींद में सो गए और वासुदेव को बांधने वाली भारी जंजीरें मिराकुलसली गिर गईं। जेल के बंद दरवाजे अपने आप खुल गए, जिससे फ्रीडम का रास्ता दिखाई दिया। एक डिवाइन वॉइस ने वासुदेव को नवजात शिशु को रेजिंग यमुना नदी के पार गोकुल गांव ले जाने का निर्देश दिया। वहां उसे अपने बेटे को यशोदा और नंद की अभी अभी जन्मी बच्ची से बदलना था। आज्ञा का पालन करते हुए वासुदेव ने बच्चे को एक टोकरी में रखा और तूफानी रात में निकल पड़े। जैसे ही वे टर्बुलेंट नदी में उतरे, पानी उनके लिए रास्ता बनाने के लिए अलग हो गया। महान सर्प शेषनाग गहराई से उठे और टोकरी पर अपना फन फैलाया, जिससे डिवाइन चाइल्ड को मूसलाधार बारिश से बचाया।
नदी के पार की यह यात्रा अंधेरे से प्रकाश की ओर, टिरेनी से फ्रीडम की ओर जाने का सिंबल है। वासुदेव सुरक्षित रूप से गोकुल पहुंचे, बच्चों को बदला और बच्ची के साथ मथुरा में जेल की कोठरी में लौट आए। जंजीरें फिर से लग गईं, दरवाजे बंद हो गए और गार्ड्स जाग गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या हुआ था। जब कंस ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो वह 8वें बच्चे का जीवन समाप्त करने के लिए दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने कोशिश की, बच्ची देवी योग माया में बदल गई, जिसने उसे चेतावनी दी कि उसका डिस्ट्रॉयर पहले से ही सुरक्षित है और कहीं और बड़ा हो रहा है। जेल की कोठरी, जो कभी कंस की टिरनी का सिंबल थी, इस प्रकार कृष्ण के जन्म से पवित्र हो गई, जो दुनिया के लिए आशा का जन्म स्थान बन गई। इसीलिए मंदिर, गर्भगृह इस पवित्र जेल की कोठरी के चारों ओर बनाया गया है। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है जिसमें कई जरूरी जगहें हैं। हर एक का अपना खास मतलब है। सबसे जरूरी हिस्सा गर्भगृह है, जिसका मतलब संस्कृत में गर्भ कक्ष होता है। यह एक छोटा जेल जैसा कमरा है, जिसके बारे में माना जाता है कि देवकी ने यहीं कृष्ण को जन्म दिया था। जब लोग यहाँ आते हैं तो उन्हें शांति और श्रद्धा का एक गहरा एहसास होता है। पत्थर की दीवारें उस दिव्य रात की घटनाओं से गूंजती हुई लगती हैं। आगंतुक अक्सर दीवारों को छूते हैं और चुपचाप प्रार्थना करते हैं, कृष्ण के जन्म से सीधा जुड़ाव महसूस करते हैं। माहौल शांत और गहरा आध्यात्मिक होता है, जो दुनिया के शोर से दूर व्यक्तिगत आत्मचिंतन के लिए एक पल देता है। गर्भगृह के अलावा मुख्य मंदिर, जिसे केशव देव मंदिर कहा जाता है, भगवान कृष्ण को समर्पित एक शानदार ढांचा है। इसकी वास्तुकला पारंपरिक और आधुनिक शैलियों का एक सुंदर मिश्रण है, जिसमें आकाश को छूती ऊंची मीनारें हैं। अंदर दीवारों और छतों पर कृष्ण के जीवन की कहानियां बताने वाले शानदार चित्र और जटिल नक्काशी हैं। आप उन्हें एक बच्चे के रूप में मक्खन चुराते हुए, एक छोटे लड़के के रूप में गोवर्धन पर्वत उठाते हुए और राधा के साथ एक दिव्य प्रेमी के रूप में देख सकते हैं। ये कलाकृतियां केवल सजावट नहीं है, ये दृश्य शास्त्र हैं जो सभी उम्र के लोगों को कृष्ण के आसपास की समृद्ध पौराणिक कथाओं को समझने में मदद करते हैं। जीवंत रंग और विस्तृत आकृतियां प्राचीन कहानियों को जीवंत करती हैं। कॉम्प्लेक्स का एक और जरूरी हिस्सा भागवत भवन है, एक भव्य हॉल जहां राधा और कृष्ण की मूर्तियां हैं। मंदिर का यह हिस्सा हाल ही में बना है और अपनी प्रभावशाली भव्यता और सुंदर डिजाइन के लिए जाना जाता है। मुख्य हॉल की छत एक विशाल तांबे की प्लेट से सजी है, जिस पर भगवद गीता के श्लोक खुदे हुए हैं। यह वह पवित्र ग्रंथ है जहां कृष्ण अर्जुन को अपनी शिक्षाएं देते हैं। इस हॉल से गुजरना किसी पवित्र किताब के पन्नों से गुजरने जैसा लगता है। लोग यहाँ भजन गाने, प्रवचन सुनने और रोजाना की रस्मों या आरतियों को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं, जहाँ रोशनी और ध्वनि के एक सुंदर समारोह में देवताओं को दीपक अर्पित किए जाते हैं। आखिर में मंदिर परिसर में एक छोटा कुआं है, जिसे पोतरा कुंड कहते हैं। माना जाता है कि यह वह पवित्र जल निकाय है जहां भगवान कृष्ण के बचपन के कपड़े पहली बार धोए गए थे। भक्तों के लिए इस कुंड का पानी पवित्र माना जाता है। वे अक्सर आशीर्वाद के तौर पर कुछ बूंदें अपने सिर पर छिड़कते हैं। इसलिए मथुरा मंदिर जाना एक पूरी यात्रा है। यह आपको उनकी जन्म की अंधेरी पवित्र जेल से लेकर उनके जीवन और शिक्षाओं का जश्न मनाने वाले भव्य हालों तक ले जाता है। कॉम्प्लेक्स का हर हिस्सा कहानी से जुड़ने का एक अलग तरीका देता है, जिससे यह गहरी आध्यात्मिक संतुष्टि और कलात्मक आश्चर्य का स्थान बन जाता है। मथुरा मंदिर एक ऐसी जगह है जहां हमेशा उत्सव रहता है, लेकिन यह कुछ त्योहारों के दौरान सच में जीवंत हो उठता है, जो कृष्ण के जीवन के खास पलों को दिखाते हैं। इनमें सबसे जरूरी जन्माष्टमी है, कृष्ण का जन्मदिन, जिसे बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। मथुरा का पूरा शहर लाइटों और फूलों से सजाया जाता है और मंदिर सारी गतिविधियों का केंद्र बन जाता है। भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं और मंदिर में इकट्ठा होते हैं, भजन गाते हैं और उनका नाम जपते हैं। आधी रात को उनके जन्म के समय एक भव्य आरती की जाती है और हवा शंखों, घंटियों और खुशी की आवाजों से भर जाती है। यह त्योहार सामूहिक आस्था और प्रेम की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति है। मथुरा और आसपास के इलाके में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाने वाला एक और बड़ा त्योहार होली है, रंगों का त्योहार। हालांकि होली पूरे भारत में मनाई जाती है, इस इलाके में इसका उत्सव अनोखा है, क्योंकि यह कृष्ण और राधा की प्लेफुल कहानियों से जुड़ा है। कहा जाता है कि युवा कृष्ण, जो गहरे रंग के थे, राधा के गोरे रंग से ईर्ष्या करते थे और प्लेफुल तरीके से उनके चेहरे पर रंग लगा दिया था। यह परंपरा आज भी एक हफ्ते तक चलने वाले उत्सव में जारी है। लोग एक दूसरे पर रंगीन पाउडर और पानी फेंकते हैं,
लोग गीत गाते हैं और सड़कों पर नाचते हैं। माहौल शुद्ध खुशी और एकजुटता का होता है, जो सभी सामाजिक बाधाओं को तोड़ता है और सभी को खुशी के एक साझा अनुभव में एकजुट करता है। मथुरा मंदिर जैसी जगह को सहेजना बहुत जरूरी है, न केवल धार्मिक कारणों से बल्कि हमारी साझा मानव विरासत के लिए भी। ये मंदिर एक जीता जागता संग्रहालय है। ये अपनी दीवारों में सदियों के इतिहास, कला और परंपरा को समेटे हुए है। ये बताता है कि कैसे आस्था समय के साथ बनी रह सकती है, संघर्ष और बदलाव के दौर से गुजरते हुए भी। वास्तुकला, मूर्तियां और पेंटिंग अमूल्य कलात्मक खजाने हैं, जो हमें हमारे पूर्वजों के कौशल और विश्वासों के बारे में सिखाते हैं। इन संरचनाओं की रक्षा करने का मतलब है कि हम अपनी सांस्कृतिक पहचान के एक महत्वपूर्ण हिस्से को सुरक्षित रख रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस समृद्ध विरासत से अनुभव और सीख सकें। आखिरकार, मथुरा मंदिर जैसी जगह हमें मानव संस्कृति में आस्था और कहानी कहने के महत्व की याद दिलाती है। वे केवल पर्यटन स्थल नहीं हैं, वे आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र हैं, जो लाखों लोगों को आराम, आशा और अपनेपन की भावना प्रदान करते हैं। ऐसी दुनिया में जो अक्सर तेज तर्रार और फ्रैगमेंटेड होती है, ये पवित्र स्थान शांत चिंतन और खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ने के लिए एक जगह प्रदान करते हैं। मथुरा मंदिर को महत्व देकर और उसकी रक्षा करके हम केवल पुराने पत्थरों और कहानियों को नहीं सहेज रहे हैं, हम एक ऐसी संस्कृति की जड़ों को पोषित कर रहे हैं जिसने दुनिया को गहरे दर्शन और सुंदर परंपराएं दी हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसकी रोशनी सभी के लिए चमकती रहे।